Of Allah who is great, kind and merciful. Assalamu alaikum. Dear students, this is Sir Zishan from Metropolitan School. I am here with you with another lesson which is August 4 week and class 9 unit number 2. We are discussing about memory storage. हम आज आपको मेमोरी स्टोरेज के बारे में डिटेल से डिस्कस करके तमाम तर तफसीलात बताएंगे। ये स्टूडेंट्स आप अपनी प्रीवियस क्लास से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मेमोरी स्टोर कहाँ और कैसे की जाती है, लेकिन आज का टॉपिक हमारा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि हम इसको एक चार्ट की सूरत में ना सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि आज हम आपको मेमोरी की इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस को डेमोस्ट्रेट करके भी दिखाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट और हम पहले से चार्ट की मदद से समझते हैं। मेमोरी स्टोरेज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज मेमोरी स्टोरेज। मेमोरी स्टोरेज इज अ डिवाइस which store data और information can be reside, यानी आप अपने डेटा को जहाँ स्टोर करते हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। इंटरनल स्टोरेज एंड एक्सटर्नल स्टोरेज। इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस मुख्तलिफ और दूसरे नाम से जानी जाती हैं। तो स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल भी इस बारे में वरी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाज़ दफ़ा आपके एग्ज़ाम में इंटरनल स्टोरेज जो है वो प्राइमरी स्टोरेज के नाम से भी क्वेश्चन में आती है या फिर मेन मेमोरी भी कहा जाता है। तो इसको यहाँ पर नोट डाउन करना ज़रूरी है। इंटरनल स्टोरेज also known as main memory or primary memory. Similarly, external storage also known as auxiliary storage. Auxiliary storage, and this is the primary memory, and this is also known as secondary storage or secondary memory. यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम चलते हैं इनके फर्दर डिवाइडेड जो भी सेक्शंस हैं उनकी तरफ। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे इंटरनल मेमोरी को। इंटरनल मेमोरी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, रैम एंड रोम। RAM and ROM. Before the further divided RAM and ROM, we have to know what is RAM and what is ROM and what is the difference in between. RAM, random access memory. RAM आपके इंटरनल स्टोरेज का बेसिक मेन पार्ट है। इसका फंक्शन ये है कि जब आप अपना सिस्टम ऑन करते हैं, अपने सिस्टम पे आप कोई भी वर्किंग करते हैं, इधर आप किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट आप टाइप कर रहे हों, आप गेम खेल रहे हों, आप इंटरनेट पे कोई ब्राउजिंग कर रहे हों, व्हाटएवर आप जो भी वर्किंग कर रहे हैं, जब तक आपका सिस्टम स्विच ऑन है और जब तक आपका कंप्यूटर वर्किंग में है, ये आपको एक एरिया प्रोवाइड करता है जो स्टोरेज कर रहा होता है। जहां आप काम करते हैं उस काम को, डेटा को स्टोर करके अपने पास उस वक्त तक रखता है जब तक आपका सिस्टम स्विच ऑन होता है। बट व्हेन योर सिस्टम स्विच ऑफ, उसकी कोई भी रीज़न हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो सकता है, प्लग आउट हो सकता है, या फिर किसी तरह से आपका सिस्टम जो है वो लॉग ऑफ हो जाता है, या आप खुद सिस्टम ऑफ कर देते हैं। सिस्टम ऑफ होने के बाद जब अगेन आप अपने सिस्टम को रीबूट करते हैं तो आपका जो डेटा उस वक्त ड्यूरिंग प्रोसेस काम कर रहा था वो आपको दोबारा से रिट्रीव नहीं हो पाएगा।
बिकॉज रैम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी। हम यहाँ पर इसको नोट ज़रूर करेंगे, वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मीन्स जब तक आपके सिस्टम को वोल्टेज मिल रहा है उस वक्त तक आपका सिस्टम, आपका रैम आपके लिए हेल्पफुल है। जैसे ही ये वोल्टेज ऑफ सूरत में जाता है तो आपकी रैम जो है वो वर्किंग करना ख़त्म हो जाती है और उसका जितना भी डेटा है वो इरेज हो जाता है। वॉलेटाइल मेमोरी जब तक आपका सिस्टम ऑन है, तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये टेम्पररी मेमोरी है। बट रोम इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। रोम जो है वो आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल memory. When the system you purchased, the manufacturer is ROM also by default आपके सिस्टम पे आ जाती है और ये ऑलरेडी इसमें डेटा जो है वो पहले से स्टोर होता है। रोम का काम यह है कि जब आप अपना सिस्टम ऑन करते हैं तो ये आपके बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के जो डिटेल्स हैं उनको चेक करती है और आप इसमें कोई डेटा जो है वो अलग से स्टोर नहीं कर सकते। रैम में आपने जाना कि जब तक आपका सिस्टम ऑन है उस वक्त तक आप अपने सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो डेटा स्टोर हो रहा है। रोम आपको डेटा स्टोर करने की जगह प्रोवाइड नहीं करेगा, रोम आपके सिस्टम के बायोस को चेक करता रहेगा। These are the two parts of internal memory, but these parts are also divided into different categories. RAM की दो कैटेगरीज और हैं, एक है सिम और दूसरी है डिम। अभी हम आपको डेमोस्ट्रेट करके बताएंगे कि सिम और डिम किस तरह की होती हैं, फिज़िकली हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। बट यहाँ आपको जानना ज़रूरी है, सिम इज़ द एब्रिवेशन ऑफ सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल और डिम डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। यानी जब कभी हम अभी हम आपको जो इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस दिखाएंगे उसमें हम आपको आज से कई साल पहले जब ऑडियो कैसेट्स प्ले हुआ करते थे जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के सॉन्ग्स वगैरह सुने जाते थे, आप कार टेप हुआ करता था, उसमें कैसेट जो है वो प्ले हुआ करता था, तो उसमें दो साइड हुआ करती थी, ए साइड एंड बी साइड। ए साइड पे डिफरेंट सॉन्ग्स होते थे या वटेवर जो भी उसमें डेटा स्टोर होता था, बी साइड पे उससे फर्दर अलग हट के दूसरी डेटा स्टोर हुआ करता था। इसी तरह से सिम जो है वो सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल है, तो इसमें सिंगल चिप एक ही साइट पर जो उसके ऊपर मौजूद होती है, जबकि डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल में डबल साइट पे चिप होती है जिसकी वजह से डेटा मज़ीद स्टोर करने की सलाहियत रखता है। नाउ मूव टू रोम। रोम अभी आपको बताया, बट रोम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, PROM, EPROM and double EPROM। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब हमने अपना फर्स्ट लेक्चर आपको डिलीवर किया था तो उसमें हमने आपको जनरेशन टेबल बनाना सिखाया था और उसमें फर्स्ट जनरेशन टू फिफ्थ जनरेशन हमने आपको डिटेल बताई थी कि कौन कौन से मेमोरी स्टोरेज जो थे वो दर्जा बदर्जा इस्तेमाल होते गए थे। तो सेकंड जब जनरेशन का जिक्र आया था तो उसमें आपके पास रैम और रोम की डिटेल्स आपने हमसे जानी थी। उसमें आपने देखा था कि जब रोम था वो फर्दर डिवाइडेड थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन में जाकर PROM, EPROM और डबल EPROM ने एक दूसरे को रिप्लेस किया था। उसकी वजह ये थी कि रोम में आपके पास कोई भी डेटा स्टोर करने की या प्रोग्राम बनाने की कोई सलाहियत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई कंप्यूटर के वर्ल्ड में तो उसमें रोम के बाद PROM ने अपनी जगह बनाई और PROM ने रोम को रिप्लेस किया। ये है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
यानी इसमें एक बार प्रोग्राम बनाया जा सकता था, बट एक बार प्रोग्राम बनाने के बाद वो इरेजेबल नहीं था। तो जब नेक्स्ट जनरेशन में इसके पास डेवलपमेंट हुई तो पी रोम को रिप्लेस किया ई पी रोम ने, और इसमें इरेजेबल एक इन्हेंसमेंट हुई, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बट एक बार इरेज होने के बाद ये इलेक्ट्रॉनिकली नहीं था, तो जब 5th जनरेशन में इसको रिप्लेस किया डबल ई पी रोम ने, तो ये आ गया इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नाउ वी आर मूविंग टू एक्सटर्नल और ऑक्सिलरी और सेकेंडरी स्टोरेज और मेमोरी। यकीनन जब आप अपने कोई भी इम्पॉर्टेंट काम करते हैं तो आप ये चाहते होंगे कि वो आपके पास जो है वो परमानेंटली स्टोर हो। तो जो एक्सटर्नल स्टोरेज है वो इसी काम के लिए होती है कि आप अपने डेटा को परमानेंट स्टोर कर सकें। परमानेंट स्टोरेज में आपका डेटा एक बार सिस्टम ऑन होने के बाद भी अगर आप उसको रीबूट करते हैं और उसको आप दोबारा से रिट्रीव करना चाहें तो आपने जिस फोल्डर या जिस ड्राइव में उसे सेव किया है आप उसे रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये सबसे मेन डिफरेंस है इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी का, कि इंटरनल मेमोरी इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी इज़ अ परमानेंट मेमोरी। तो हम देखते हैं कि ये परमानेंट मेमोरी जो है वो कौन कौन से डिवाइसेस पे मुनहसर हैं। ये है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव, ईटीसी। आपके सिस्टम में अगर हार्ड ड्राइव मौजूद ना हो तो आप अपना डेटा एक्सटर्नली उसे स्टोर नहीं कर पाएंगे। जब तक आपका सिस्टम ऑन रहेगा उसे वोल्टेज मिलता रहेगा, आप वर्किंग करते रहेंगे, स्विच ऑफ होने के बाद डेटा रिट्रीव नहीं कर पाएंगे। बट हार्ड डिस्क एक्सटर्नल है, पोर्टेबल है। पोर्टेबल मीन्स आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी इस डिवाइस को मूव कर सकते हैं। इसी तरह से फ्लॉपी डिस्क है, बट फ्लॉपी डिस्क अब चूँकि इसलिए यूज़ नहीं होती क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है 1.44 या 5.25 हुआ करती थी और इसमें इतना डेटा स्टोर करने की सलाहियत मौजूद नहीं थी। अब मौजूदा दौर जो आप और हम यूज़ कर रहे हैं इसमें USB ने अपनी जगह बनाई है, और USB अपने साइज़ के बहुत ज़्यादा शॉर्ट होने के साथ साथ अपने साथ कैपेसिटी बहुत ज़्यादा स्टोर करने की सलाहियत रखती है। आप और हम सब जानते हैं USB का इस्तेमाल आपके हमारे घर, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ सब जगह पर जो है अब वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है। इसके बगैर अब हम अपना डेटा ट्रैवल नहीं कर पाते। तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल मेमोरी का एक चार्ट है, और ये आपका होम असाइनमेंट भी है कि जब आप क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय मेन मेमोरी या व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी स्टोरेज, तो आप इस क्वेश्चन के साथ अपने बुक में यूनिट 2 में से इसको चेक करते हुए एक चार्ट कंप्यूटर पेपर पे बनाएंगे और इस चार्ट को अपने कंप्यूटर पेपर पे नोट डाउन करके पेस्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका डिफाइन मेमोरी स्टोरेज। नाउ वी आर गोइंग टू डेमोस्ट्रेट सम इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो लेट्स गो, हम चलते हैं और हम चेक करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी डिवाइसेस हैं। डियर स्टूडेंट्स, let's move to demonstrate some internal and external storage. Firstly, I want to demonstrate motherboard. आपने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो अब हम आपको डेमोस्ट्रेट करके कुछ दिखाना चाहेंगे कि मदरबोर्ड किस तरह के होते हैं। सिमिलरली ये देखिएगा, ये एक मदरबोर्ड है। दिस इज़ द मदरबोर्ड एंड ऑल्सो नोन एज लॉजिकल बोर्ड। इसे लॉजिकल बोर्ड भी कहा जाता है एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेन बोर्ड। इसे मेन बोर्ड भी कहा जाता है। आपको ये बेहतर तौर पे नज़र आ रहा होगा। आप देखिए इस मदरबोर्ड में ये स्लॉट्स हैं, ये वो स्लॉट्स हैं जहाँ पर हम अपने रैम को यहाँ पर इस स्लॉट में इस तरह से, इस स्लॉट में इस तरह से लगाया जाता है। और दिस इज़ द प्रोसेसर। ये प्रोसेसर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये मदरबोर्ड आपके तमाम डिवाइसेस को आपस में इंटरेक्ट करता है।
इसमें तमाम तर केबल्स आकर जॉइंट होती हैं और इसके साथ प्रोसेसर के साथ इस तरफ देखिएगा, यहाँ पर एक कूलिंग फ़ैन नज़र आ रहा होगा आपको। ये कूलिंग फ़ैन नज़र आ रहा है। ये कूलिंग फ़ैन इस प्रोसेसर को हीटअप होने से बचाता है। साथ में आप बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स देख रहे होंगे। एक्चुअली मदरबोर्ड इज़ अ मेन बोर्ड और ये सर्किटरी बोर्ड है। ये तमाम तर हार्डवेयर को आपस में इंटरेक्ट करता है। एक दूसरे किस्म का मदरबोर्ड चेक करते हैं। दिस इज़ द ऑल्सो टाइप ऑफ मदरबोर्ड। इसमें डेस्कटॉप प्रोसेसर मौजूद है। देखिए, मैं आपको यहाँ से प्रोसेसर जो है वो रिमूव करके यहाँ से शो भी करता हूँ। This is the microprocessor. All right? आपका मदरबोर्ड इस माइक्रो प्रोसेसर को रन करता है और हमारा तमाम तर डेटा जितना भी है वो स्टोर होता है रैम में। अभी हमने आपको समझाया है, आपने चार्ट में देखा होगा, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी में हमने दो चीज़ें देखी हैं। एक हमने पढ़ा था सिम, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, और एक हमने अपने चार्ट में देखा था डिम, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो आप देखिएगा, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल में एक तरफ आपको चिप्स नज़र आ रही हैं, दूसरी साइड स्लॉट जो है वो बिल्कुल स्मूथ है। दिस इज़ द सिम, दिस इज़ द सिम। ऑलराइट बेटा, एंड दिस वन डिम, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। सी, यहाँ वारंटी स्टिकर्स है, शायद इस वजह से आपको चिप बेहतर तौर पे नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि ये डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल है। ऑलराइट बेटा, दिस इज़ द मेन मेमोरी, बेसिक मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी ऑफ इंटरनल कंप्यूटर। ऑलराइट बेटा, नाउ लेट्स मूव टू सम इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। हम इंटरनल की बात कर रहे थे तो आपने रैम और रोम को देखा। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। बात की थी हमने सबसे पहले हार्ड डिस्क की। दिस इज़ द हार्ड डिस्क। सी, दिस इज़ द हार्ड डिस्क। नाउ देयर आर मोर देन 50 and 60, 100 टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क इन मार्केट अवेलेबिलिटी। आप मार्केट जाएंगे, आपको अपनी कैपेसिटी, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप परचेज़ कर सकते हैं। जीबी में, टेराबाइट, टीबी में, जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट हो, बट ये आपका डेटा स्टोर करती है। आप इसे इंटरनली अपने कंप्यूटर में जो है वो इसको जब लगाते हैं तो ये एक्सटर्नली, यानी आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं। ये पोर्टेबल डिवाइस है, आप अपने साथ इसे मूव कर सकते हैं, डेटा लेके ट्रैवल कर सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन में आपने मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क की बात की थी, हमने आपको बताया था। दिस इज़ द मैग्नेटिक टेप। सी, आपको टेप नज़र आ रही होगी। यहाँ डेटा स्टोर होता है और ये डेटा जिस तरह से आपके प्रोसेसर्स इसको सिस्टम को रन करते हैं, इसी तरह से वीडियो कैसेट प्लेयर में ये टेप रिकॉर्ड जाकर प्ले करता है और इसमें से डेटा आप रिट्रीव करते हैं, यानी आप डिस्प्ले होता है आपको डेटा। आप इसमें डेटा स्टोर भी कर सकते हैं, इसमें सेव भी करते हैं, इरेज भी कर सकते हैं। इसी तरह से ये तो था वीडियो कैसेट। सिमिलरली ये देखिएगा, ये ऑडियो कैसेट है और इसमें आपको डेटा टेप नज़र आ रही है, मैग्नेटिक टेप। इसमें ऑडियो रिकॉर्ड है और ये ऑडियो रिकॉर्ड जो है बेटा, ये इरेजेबल है, यानी आप इसे इरेज करके दोबारा से इस पर डेटा सेव भी कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन में फ्लॉपी ने रिप्लेस किया था और फ्लॉपी ड्राइव आप देख रहे हैं, दिस इज़ द फ्लॉपी ड्राइव। ये अब इस तरह इस्तेमाल नहीं होती। उसकी वजह ये है बेटा कि इसकी कैपेसिटी बहुत ही लो होती है, तो इसको रिप्लेस किया है हार्ड डिस्क ने। और अब हार्ड डिस्क को मोस्टली रिप्लेस किया है डेटा ट्रैवलिंग में यूएसबी ने। ये आपके लिए कोई अननोन डिवाइस नहीं है, आपके हमारे सबके घर में यूज़ होती है। तो यूएसबी जो है वो ईजीली डेटा ट्रैवलिंग की सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। आपकी एक्सटर्नल डेटा स्टोरेज इससे ईजीली मूव हो सकता है। इसी तरह से ये है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, और इसमें भी आपका डेटा स्टोर होता है। इसमें सेक्टर एंड ट्रैक्स होते हैं जो अपनी जगह बनाते हैं और डेटा स्टोर करते हैं।
इसमें आप डेटा एक बार सेव करने के बाद रिट्रीव भी करते हैं और इसमें आप राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं डेटा। सो बेटा दीज आर द सम इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टोरेज। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। इंशाल्लाह इस तरह से हम आपको लेक्चर डिलीवर करते रहेंगे। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।